बड़ी खबर की दुर्ग से आ रही है। महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ फिर से कार्रवाई हुई है। निलंबित आरक्षक भीम सिंह को दुर्ग एसपी ने बर्खास्त कर दिया है। महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़े थे इनके तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरक्षक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इससे पहले कई सेलिब्रिटीज और कई लोगों के नाम आपने देखे होंगे, सुने होंगे। इस ऐप से जो लोग जुड़े हुए थे उनको ईडी ने समन भी भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया भी था। फिलहाल जो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से मिल रही है वो ये कि सट्टे के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए निलंबित आरक्षक भीम सिंह को दुर्ग एसपी ने बर्खास्त कर दिया है। महादेव ऑनलाइन सट्टे से इसके तार जुड़े थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरक्षक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस मामले में क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? निश्चित रूप से महादेव ऑनलाइन ऐप के खिलाफ में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसके तहत में जो है जो आरक्षक था भीम सिंह उसको दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बर्खास्त कर दिया है। इसके एक दिन पहले ही एक और आरक्षक था जिसको भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी। अर्जुन सिंह नाम था। ये दोनों भाई हैं और कहीं न कहीं महादेव ऑनलाइन सट्टे में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये इन पे आरोप था और इसको गंभीरता से लेते हुए दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इन दोनों को बर्खास्त कर दिया है। 2 दिन पहले की यदि बात किया तो सबसे जो प्रमुख महादेव ऑनलाइन सट्टे का सौरभ चंद्राकर, उसके खिलाफ भी दुर्ग रेंज के आईजी और एसपी ने इनाम घोषित किया था और उसके अगले दिन ही एक उसके सहयोगी जो रवि उत्पल, उसके खिलाफ भी अभी इनाम की घोषणा की गई थी। 35,000 रुपए इनाम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं लगातार देखा जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में पुलिस और ईडी कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें आरक्षक को बर्खास्त किया गया है। इसे काफी गंभीरता से लेते हुए ये कहा गया कि इसको यहाँ विभाग में रखना उचित नहीं, इसलिए उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। और पुलिस का यह भी कहना है कि जो भी इसमें संलिप्त होगा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन में हैवानियत का शिकार हुई है और युवक को गर्म सरिये से दागा गया है। मारपीट कर गर्म सरिये से दागने का जो आरोप है वो लग रहा है। 5 लोगों पर सरिये से दागने का आरोप लग रहा है। आरोपियों के घर जलाने की कोशिश भी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है। ये पूरा मामला हैवानियत से जुड़ा हुआ उज्जैन से सामने आया। युवक को गर्म सरिये से दागा गया है। मारपीट कर गर्म सरिये से दागने का आरोप लग रहा है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस पुरानी कुप्रथा को खत्म करने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन उस पर अब तक पूरे तरीके से लगाम नहीं लगा। ना जाने कितने ही लोगों की जान तक चली गई इस प्रथा की वजह से और अब भी ये सिलसिला जारी है। ताजा मामला विस्तार से बताइए। ये देखिए, रुपेटा का रहने वाला सौरभ है। ये इसको बाट पचलाना की रहने वाली एक महिला ने फोन करके बुलाया था और इसके बाद इसके महिला के परिवार वालों ने मिलकर इस युवक के साथ जो है बंधक बनाया गया। इसको फिर बांध कर इसके साथ जो है गर्म सलाखों से दागा गया। इसके बाद ये काफी देर तक चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लोगों से बचाने की अपील करता रहा, लेकिन इन लोगों ने उसको बंधक बना रखा था। जैसे तैसे करके वो बचा और इसके बाद जब गाँव में इस बात की जानकारी लगी तो पूरे गांव में जो है दहशत का माहौल फैल गया और लोग आक्रोशित भी हैं, जिन्होंने आरोपियों के घर जलाने की कोशिश भी की। इसके बाद घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। वही सौरभ को जो है उपचार के लिए नागदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसको उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल अभी घटनाक्रम क्यों हुआ है, क्यों दागा गया है और विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जिस तरीके से सौरभ के साथ जो घटनाक्रम किया गया है, इसके पीछे पूरी जाँच की जाना बाकी है, क्योंकि अभी सौरभ के बयान होना है और इसी के साथ जो है पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। जैसे ही इस जो है 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है, इसके साथ ही एक फरार है। जल्दी ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण था, जिस तरीके से इस युवक के साथ घटनाक्रम किया गया है और गर्म सलाखों से उसको दागा गया है।
जी बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पुरानी प्रथा है, लेकिन इसको कई बार लेकर जानकारी भी और जागरूक भी किया गया लोगों को कि ऐसा ना करें, बावजूद इसके ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर सीएम साय ने निशाना साधा। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आबादी में से एक तेली समाज है। राहुल गांधी ने तेली समाज पर अभद्र टिप्पणी करके उनकी भावनाओं को आहत किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति असम्मानित शब्दों का प्रयोग कर पद की गरिमा का अपमान भी किया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुरैना पहुंच गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सुंदरपुर में टेंट सिटी बनाई गई है और इसका नाम दिया गया है अयोध्या नगर, जहां वो पहुंच चुके हैं। संघ के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोहन भागवत मुरैना पहुंचे हैं। 3 दिन यहीं पर रहेंगे और एक जो टेंट सिटी बनाई गई है इसका नाम दिया गया है अयोध्या नगर। यहीं पर रहेंगे मोहन भागवत और सम्मेलन में शामिल होंगे, प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सुंदरपुर में टेंट सिटी बनाई गई है और इस टेंट सिटी में पहुंच गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो तमाम तैयारियां 100 से भी ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी और बड़ा सम्मेलन, बेहद ही खास सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन, जिसमें कि शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। सुंदरपुर में जो टेंट सिटी बनाई गई है उसमें तमाम सुविधाओं के साथ रहने का मौका मिलेगा और ऐसे में मोहन भागवत भी यहीं पर रुकेंगे। कोरबा में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। दरअसल सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। 5 एकड़ से भी ज्यादा कब्जा किया गया था जमीन पर। जमीन पर से कब्जा अब हटा दिया गया है। बुलडोजर क्योंकि चला है, दर्री क्षेत्र के चारापारा गांव का यह पूरा मामला। कोरबा में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। 5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर अवैध निर्माण कराए गए थे, जिसके बाद बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी और एक बार फिर कोरबा में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से किए गए कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये तस्वीर आपको दिखा रही है जहां आप देख सकते हैं बाउंड्री खड़ा किया गया था, ये सोचकर कि ये उनकी जमीन है और इसको बरकरार रखेंगे। लेकिन जैसे ही इसका मुआयना किया गया, जैसे ही इसमें जांच की गई, तो पता चला कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा था, जिस पर बुलडोजर चला। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।